अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुशामदीद कहता है। नाजरीन, जहां पर हम मुख्तलिफ महकमों में बेकायदगियों और बदउनवानियों पे प्रोग्राम करते हैं, वहां आज हमारे पास महकमा है, महकमा लाइफ स्टॉक। महकमा लाइफ स्टॉक वो महकमा है जहां पर मुख्तलिफ फार्म हैं और उन फार्मों में ये महकमा जो है ये बाकायदा अफजाइश करता है बछड़ों की, बकरों की, गाय की, बल्कि मसनूई नस्ल कशी में भी ये अहम किरदार अदा करता है। इस महकमे में जहां बेहतरीन अफसरान मौजूद हैं, वहां पर चंद ऐसे अफसरान भी हैं जो महकमे के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं, जिनकी पॉलिटिकल सिफारिशें इतनी हैं कि बाज़ औक़ात डायरेक्टर जनरल, मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी साहबान भी मजबूर हो जाते हैं। कैसे साहब, जिस तरह आज सुबह डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और वो सारे देख रहे थे, उसमें हमने ये देखा कि बेशतर लोग ऐसे हैं जो कि कई कई साल छुट्टियों पर रहते हैं, मुअत्तल होते हैं तो दोबारा बहाल हो जाते हैं। पता नहीं उनके पीछे कौन सी ऐसी गैबी कुव्वतें हैं। मैं चाहता हूं कि पहले मैं एक अफसर का जिक्र करूं, उसके बाद आप डिटेल जो है ना वो बताइएगा। तो नाज़रीन, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त बहादुर नगर में लाइफ स्टॉक का एक फार्म है। वहां पर डॉक्टर इशफाक अहमद जो है वो बतौर रिसर्च ऑफिसर काम करते हैं। इनके हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक लेटर भिजवाया गया, जिस लेटर में यह लिखा गया, इल्जाम लगाया गया कि ये अपने पीएन से हाजिरी रजिस्टर घर ही मंगवा लेते हैं और घर मंगवाने के बाद उस पर हाजिरी लगा देते हैं। हाजिरी तो ये लगा देते हैं लेकिन ये दफ्तर नहीं आते, और उसके बजाय ये क्या करते हैं, अगर 9-10 बजे दफ्तर आ भी जाएं तो क्योंकि ये डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और फील्ड का बहाना लगाकर अक्सर गायब रहते हैं, और इसकी वजह से जो है वो महकमे को लॉस हो रहा है। दूसरे एक अफसर हैं जिनका नाम है मोहम्मद शरीफ सागर। ये बेसिकली रिसर्च ऑफिसर हैं लेकिन ये जाली दरखास्तें देने के माहिर हैं। ये भी इनके ऊपर एक इल्जाम है और इस हवाले से भी दरखास्त जो है वो चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई है वहां के मुख्तलिफ महकमे के उन मुलाजमीन की तरफ से, कि उन्होंने कहा कि इन्होंने एक डॉक्टर जावेद इकबाल थे, कैसे साहब मैं बताना चाहता हूं, जो इस वक्त झंग में डायरेक्टर रिसर्च सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ साहिवाल कैटल तैनात है। ये डॉक्टर जावेद इकबाल एक इंतहाई नफीस और शरीफ आदमी है। जब ये बहादुर नगर तैनात थे तो इनके खिलाफ जो दरखास्त भेजी गई, अब देखें सर कि कितनी बुरी बात है, आपस में लड़ाई हो, झगड़ा हो, लेकिन आप किसी की फैमिली के हवाले से दरखास्तों में अगर डिस्कस करें, ये बेचारा शरीफ आदमी उस गंदी और गलीज दरखास्त के बारे में वो वहां से गायब हो गया और उसने अपनी ट्रांसफर जो है ना वहां से करवा ली। अब मैं चाहता हूं कि आप नाजरीन को बताएं कि मजीद जो अफसरान हैं उनकी क्या कारकर्दगी है, वो कितनी देर जो है वो गायब रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने काम किया। जी कैसे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल दुरानी साहब, आपने इस सिलसिले को शुरू किया जो आपने बात की लाइफ स्टॉक के उन ऑफिसरान की जो ताकत के नशे में चूर हैं। नाजरीन से आज हम अपने प्रोग्राम के बारे में ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि आज हमारा प्रोग्राम कड़वा सच जो कि लाइव स्टॉक पे, जैसे फैसल दुरानी साहब ने कहा कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर जो कि इंतहाई मुखलिस और दयानतदार हैं इस महकमे में, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि नशे में चूर हैं इस हवाले से कि करोड़ों रुपए की जायदादें बनाकर अपने घरों में बैठकर सारा महीने बल्कि पूरा साल जो है वो तनख्वाहें बटोरते हैं और आवाम का दिया हुआ वो टैक्स जो वो अपनी जेबों में से अपने खून पसीने की कमाई से इनको अदा करते हैं, उनकी तनख्वाहें इनके घरों तक जाती हैं और ये साल छुट्टियां करके घरों में बैठे रहते हैं। आज प्रोग्राम है हमारा लाइव स्टॉक पर होने वाली बदउनवानियां, और इन हवाले से जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो आपके सामने आज लेकर आ रहे हैं। जैसे कि अभी दुरानी साहब आप बात कर रहे थे बहादुर नगर में जो तैनात हैं उनके हवाले से, रिसर्च ऑफिसर्स हैं वहाँ पर, मिल्क इंचार्ज हैं वहाँ पर, ये सारे वो लोग हैं। दुरानी साहब, मसला ये है कि जैसे पिछली दफा भी हम एक प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें ये बात हो रही थी कि जनाब एक यही महकमा तो नहीं है जो करप्ट है, आप किसी और महकमे की बात क्यों नहीं करते। जब हम CNW पे बात कर रहे थे तो भाई मैं नाजरीन आपसे यही कहना चाहूंगा कि हर महकमे में करप्शन है। हम तो आहिस्ता आहिस्ता एक महकमा जो है उसको खंगालते हुए आप लोगों तक आते हैं, और अगर कोई हमें कॉल करना चाहे तो हमारे स्क्रीन पर चलते हुए इस लाइव नंबर पर कॉल की जा सकती है और हमसे बात की जा सकती है। किसी भी मौजू के लिए आपके पास कोई भी करप्शन की फुटेज हो या कोई ऐसा मामला आपके पास हो तो हमें जरूर हमसे राब्ता करें। हम आपका वो सच जिसको
जो कि लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो दयानतदार नहीं है, बददियानत है, उनके लिए कड़वा सच है, उसको हम सामने लेकर आएंगे। इस स्क्रीन पर आपके सामने ये दो शख्स आपके लिए हमेशा इस प्रोग्राम को करते हुए नजर आएंगे और इस सच को कड़वा सच की सूरत में आपके सामने पेश करेंगे। साहब एक बात और है, आप ये देखिएगा, जब आपने उस कॉल का जिक्र किया तो मैं ये कहने चाहता हूं कि तमाम महकमे ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छे अफसरान हैं, बड़े डेडिकेटेड अफसरान हैं, बड़े ऑनेस्ट अफसरान हैं, लेकिन वहां पर चंद गंदी मछलियां हर शोबे में होती हैं और उन गंदी मछलियों की आप और मैं मिलकर निशानदेही करते हैं। हम पूरे डिपार्टमेंट को कभी भी बुरा नहीं कहते। कभी ऐसा हुआ है? कैसे नहीं, हो ही नहीं सकता। हमने कहा कि जो बुरे लोग हैं, मुआशरा कोई भी हो, कोई भी महकमा हो, कोई भी जगह हो, हर जगह पर अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। अगर ये सिर्फ सारे बुरे ही हो जाएं तो फिर अच्छे बंदे का अगर नामो निशान नहीं रहेगा तो दुनिया कैसे चलेगी? दुरानी साहब, आप बात कर रहे थे किसी रिसर्च ऑफिसर की, कुछ बताइए आगे कि कौन से ऐसे ऑफिसर हैं जिनके आपके पास कोई डिटेल साहब? एक तो बात यह है कि एक राना शाहद जावेद साहब जो है ना, वहां पर रिसर्च ऑफिसर हैं। ये दरअसल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुलाजिम है जो डीजी रिसर्च के अंडर आता है, मगर इन्होंने अपना तबादला जो है वो लाइफ स्टॉक सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर में करवा रखा है। ये भी कैसे साहब वहीं पर है, लेकिन ये सारा दिन जो है तैनाती वहां करवा ली है, लेकिन ये बैठते हैं लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट में। लेकिन असल बात ये है, उसकी क्या वजह है? तैनाती इनकी वहां पर है, बैठना यहाँ पे है, उसमें क्या इसके पीछे कोई राज होगा ना? वो राज आपको तो पता होगा ना। ये है कि ये राज जो है वो यही राज है जिससे हम पर्दा उठाना चाहते हैं। और कैसे साहब देखें, इन्होंने ये शाहद जावेद साहब ने 14/3/1987 को मुलाजमत अख्तियार की थी, ठीक, इस महकमे में। फिर कैसे साहब 19/5/90 को इन्होंने 2 साल छुट्टी की दरखास्त दे दी। 17/12/2090 को इनका तबादला कैसर साहब फार्म डिवीजन में कर दिया। अब मुझे बताएं कि तबादला कोई सजा है? नहीं, ये तो कोई सजा ना। लेकिन आप मुझे अब यही कैसे सब पूछना चाहते हो? सजा तो तब हो ना, ये सजा तब हो कि अगर आप उस महकमे की उस जगह पर लगाएं जहां पर अंडर द टेबल कुछ ना आता हो, पैसे ना मिलते हो, कहीं गफले शफले ना चलते हो, फिर तो सजा बनती है। तो जब बिठाना फिर उसी सीट के ऊपर है जहां से इधर से उधर, उधर का इधर माल होना है, तो फिर वो क्या सजा हुई? वो तो जजा होगी। कैसे साहब 17 दिसंबर को इनकी जनाब अली फार्म डिवीजन में तबादला होता है और उसके बाद बड़ी मोटी जो भी मिनिस्टर साहब बड़े अच्छे लोग होते हैं, मिनिस्टर की जी हाँ, वो उस वक्त के जो मिनिस्टर थे, फोन कॉल जी फोन कॉल, उसके ऊपर सिफारिश हुई और वो बड़ी तगड़ी सिफारिश थी, वो तबादला इनका कैंसिल हो गया और 11 फरवरी को इन्होंने फिर 20 दिन की छुट्टी ले ली। अच्छा कैसे साहब, इसमें एक बात जो सुबह आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वो अफसरान है, हमें दुख है इस बात का कि एक तो लाइफ स्टॉक में ऐसे अफसरान हैं जो छुट्टी कोई नहीं करते, जो इंतहाई मेहनत से, दयानतदारी से पंजाब का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन वहां पर ऐसे अफसरान भी हैं जिनकी 10 से 15 साल जो है सर्विस है और उसमें उन्होंने 7 साल या 8 साल जो है ना वो छुट्टी पे गुजारा। ऐसी एक मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा नाजरीन, आपसे मैं ये शेयर करना चाहूंगा। ऐसे ऑफिसर एक साहब जिनका अभी जिक्र हो रहा था, दुरानी साहब जिक्र कर रहे थे, उनकी मैं एक छुट्टियां गिनवाना चाहता हूं आपको। 2/5/93 को 1 साल की इन्होंने छुट्टी ली इन मौसूफ ने। 2/5/93 इन्होंने छुट्टी ली 1 साल की और वो 1 साल खत्म होता था 2/5/94 को। 2/5/94 को इन्होंने फिर 1 साल की छुट्टी ले ली, फिर इनका साल खत्म होता था 2/5/95 को इन्होंने फिर, और 2/5/95 को इन्होंने फिर छुट्टी 1 साल की ले ली। तो देखे ना, क्या बात है, ये हुई ना बात। हमें यहाँ 1 दिन की छुट्टी नहीं मिलती भाई अपने अदारे में, अगले कहते हैं दूसरे दिन ना आए तो निकाल के बाहर मारेंगे। 3 साल दुरानी साहब, इन साहब ने रेगुलर छुट्टी ली और पूरे इंक्रीमेंट के साथ, पूरे लवाजमात के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपने घर में बैठकर तमाम तनख्वाहें जो हैं वो बटोरी। तमाम वो तनख्वाहें, वो पैसा जो आवाम की जेबों में से इनकी जेबों में मुंतकिल होता है, वो इन्होंने अपने मुंतकिल किया। मैं उसके बाद बात करूंगा, भावलनगर फार्म पर मैनेजर तैनात रहे, अच्छा। ठीक है जी, वहां पर तैनात हो गए। वहां पर इन्होंने 26/5/96 ऑन पे स्केल जो है वो इस पे तैनात हो गए। ठीक है जी, 15/9/96 30 दिन एक्स पाकिस्तान लियो। कैसे सब ये इतनी छुट्टियां कैसे? ये जो आप मुझे डाटा बता रहे हैं, ये तो अजीब सी बात है कि एक आदमी छुट्टी पर छुट्टी लेते जा रहे हैं। साहब हमारे पास कौन लोग हैं जो छुट्टी देते हैं? इसके बाद डॉक्यूमेंट्स प्रूफ मौजूद हैं, जी जी, वो हमने स्कैन भी किए हुए हैं, वो भी हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज प्रोग्राम हमारा इसके ऊपर है नाजरीन लाइफ स्टॉक पर, तो कल भी इसी के ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। ये 3 दिन हमारा प्रोग्राम इसी पर चलेगा लाइफ स्टॉक में। वो लोग जो कि इंतहाई ईमानदार हैं उनके बारे में भी जिक्र होगा,
जो लोग इंतहाई करप्ट हैं उनके बारे में विद डॉक्यूमेंट्स और विद प्रूफ हम बात करेंगे, जैसा कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम में करते हैं। हमारा प्रोग्राम इतना मोतबिर है कि इसका नाम अगर कड़वा सच है तो इसमें सच ही बोला जाता है। यह कड़वा सच उस वक्त बनता है, हालांकि हम तो सच बोलते हैं, लेकिन इसमें कड़वाहट उस वक्त घुलती है जब ये लोग उस बात को पसंद नहीं करते जो इनके खिलाफ जाती है। तो जनाब उसके बाद 2/6/97 को इन्होंने 60 दिन की छुट्टी ले ली, फिर छुट्टी ले ली। अच्छा। और उसके बाद 15/11/97 को 9वें दिन छुट्टी फिर ले ली। अच्छा। अब ये देखे 520 दिन की छुट्टी की दरखास्त फिर दे दी इन्होंने। अच्छा। कैसा ये, और मैं सदके जाऊं उन ऑफिसर्स पे जो छुट्टी दे रहे हैं, और मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उन हमारे सियासतदानों को, उन हमारे ब्यूरोक्रेट्स को जो ऐसे लोगों को जो है वो पनपने का मौका देते हैं, ऐसे लोगों को अवाम का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा हजम करने का मौका दे रहे हैं। कैसे सब देखे ना, इतनी छुट्टियां जो हैं, इसमें मैं ये समझता हूं कि हो सकता है कि जो जी शऊर एक आदमी है, जो डिटेल आप सारी बता रहे हैं, कि वो कैसे हो सकता है कि एक आदमी, कितने सरकारी मुलाजमीन हैं जो बेचारे 3 दिन छुट्टी कर लें किसी इमरजेंसी की वजह से, तो उनको जनाब नौकरी से निकाल दिया जाता है, फौरन सस्पेंड होते हैं। सस्पेंड होने के बाद वो बर्खास्त होते हैं, बर्खास्त होने के बाद उन्हें बहाल नहीं किया जाता, नौकरी पर रखा नहीं जाता जिनकी सिफारिश नहीं होती। और यहाँ पर ऐसे साहब मौजूद हैं, अभी हम उनका भी जिक्र करेंगे, जो जनाब सस्पेंड हुए, बर्खास्त हुए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, FIR की कॉपियां हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो फिर काम कर रहे हैं। चौपड़ियां नाले दो उनको फिर रखा गया है, उनको फिर इस वक्त वो अपने पास मौजूद है। ये ऑन द रिकॉर्ड जो बात हो रही है, ये वो बात है। 16/7/98 को 486 छुट्टियां मिली इनको, 486 दिन की छुट्टियां जो है इन्होंने 16/7/98 को ले ली, यानी तकरीबन पौने 2 साल की छुट्टी ले ली। उसके बाद इन्होंने 31/3/2000 को फिर 28 दिन की छुट्टियां ले ली। इसका मतलब है छुट्टियां ही छुट्टियां जनाब, ये छुट्टियां खुल के खाओ, मौज करो। ये जनाब छुट्टियों के माहिर हैं। अच्छा। ये इनके बारे में बल्कि ये भी कहा जाता है, कि ये छुट्टी स्पेशलिस्ट है। ये छुट्टी स्पेशलिस्ट है, इनके बारे में ये कहा जाता है। अच्छा, आगे मैं बात करना चाहूंगा कि 27/6/2000 को इन्होंने 5 साल की छुट्टी की दरखास्त दे दी। इन्होंने कहा यार साल क्या होता है, अब कट्ठी 5 साल ही ठोको। यानी पहले उन्होंने साल की करते 3 साल की उन्होंने ली छुट्टी, तो सी करा ली, उसके बाद ठीक उसके दरमियान भी लेते रहिए, फिर ले लिए, और फिर 5 साल की दरखास्त 28 दिन छुट्टी फिर ले ली, और उसके बाद 27/6/2000 को इन्होंने 5 साल की छुट्टी की दरखास्त दे दी। जी ठीक है, अंदाजा कर लें इनकी। हमारे साथ नाजरीन, हमें अब ये प्रोग्राम जो है इसी तरीके से जारी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई, आप अपने टेलीविजन की आवाज जो है वो बंद कर दीजिए ताकि आपको हमारी और हमारी आवाज आपको बेहतर सुनाई दे जा सके। आप ये कह रहे हैं कि ये अफसर जो है ये सारे करप्ट हैं, ये हमने ये नहीं कहा मेरे भाई के सारे करप्ट हैं। इसलिए हम कल ये भी कॉल कराएं, ये भी प्रोग्राम करें कि ये जो नीचे MP है, MNA है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब के सब करप्ट हैं। इन्होंने मुझसे, मैंने ऐसे किया था, मैंने सर्वे किया, मैं सिविल इंजीनियर की मेरे पास डिप्लोमे पढ़े हुए हैं, मुझसे माली की नौकरी का 70,000 रुपया मांगा गया था। हल्के के MP ने मुझसे मांगा। अगर मैं 70,000 रुपया देख ले। किस MP ने मांगा मेरे भाई? किस MP ने आपसे 70,000 मांगा नौकरी के लिए? हाँ जी, नौकरी के लिए MP ने मुझसे 70,000 रुपया मांगा किसी एजेंट के थ्रू। कौन से MP ने? मेरा DC MPA का नाम बताएंगे आप? मैंने 70,000 रुपये का जब ऑफर नहीं की, मैंने बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। मेरे भाई, अगर आप सच बोलना चाहते हैं तो फिर सच बोलें, फिर इधर उधर की घुमा के बात ना करें। MPA ने आपसे 70,000 मांगा, अगर मांगा है तो उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? हम आपसे 3 दफा पूछ चुके हैं। बात तो फिर वही आती है कि तमाम MPA बुरे नहीं, तमाम ब्यूरोक्रेट बुरे नहीं, और तमाम अफसरान बुरे नहीं, हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग। बिल्कुल ऐसे ही। हम उन तमाम MPA हजरात को, MNA हजरात को, ब्यूरोक्रेट हजरात को और सियासी अफसरान और एहकालान को सल्यूट करते हैं जो कि अपना काम नेक नीति से करते हैं, जो इस मुल्क की बका के लिए काम करते हैं। लेकिन आप और मैं दुश्मन है उन लोगों के जो कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है, वो भी हमारे उसी तरह दुश्मन है जैसे हमें दुश्मन समझा जा रहा है। हम तो दुश्मन नहीं है, खैर हम तो अपने मुल्क की छुट्टी की दरखास्त दे दी। जनाब, इन्होंने 5 साल की छुट्टी 27/6/2000 को
5 साल के लिए छुट्टी की दरखास्त दे दी, जो गालबन मंजूर ना हो सकी 5 सालों के लिए। उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ खाओ भाई, तुम्हें तो अपनी नौकरी की शायद जरूरत नहीं, लेकिन हमारी नौकरी बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन सा बात करेंगे? जी मैं काजी आफ्ताब बात कर रहा हूँ चिचौतनी से। काजी साहब फरमाइए, क्या कहेंगे आप? सर हमारा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग से वाबस्ता है और हम SSTs हैं। हमें 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया गया था और MSc और BEd हमारी क्वालिफिकेशन रखी गई थी। और सिस्टम ये है कि सर हमें जो है वो 2009 में बल्कि रेगुलर किया है और महकमा जो है हमारी पिछली जो सर्विस है वो उसको मान ही नहीं रहा। और वो जो है अब जो हमसे जूनियर थे, यानी हमारे जो ड्राइंग मास्टर है, ड्राइंग टीचर, वो 9th स्केल में था, इस वक्त तो 15 में हो गया है और हम अभी तक 16 में बैठे हुए हैं। अच्छा मेरे मोहतरम भाई, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ये हमारे प्रोग्राम का टॉपिक नहीं है। आप अपने जो भी मामलात हैं, हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारे प्रोड्यूसर हैं जावेद साहब, उनको कॉल करें और अपना ये तमाम सिलसिला उनको बता दें। हम कोशिश करेंगे कि आपके इस मसले के ऊपर भी प्रोग्राम जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी। 5 साल की छुट्टी जो है वो गालबन पूरी ना हो सकी। 2002 के बाद 2002 आ गया, यानी कि 2 साल बाद 28/2/2002 को इन मौसूफ ने 120 दिन की छुट्टी फिर ले ली। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसी बात है दुरानी साहब? इनको तो कैसर साहब यहीं पर जन्नत मिल गई। इनको क्या जरूरत है जनाब अली जन्नत की, ये तो इस दुनिया में जन्नत के मजे लूट रहे हैं। अंदाजा कर लें, 2002 में इन्होंने फिर 2 साल की छुट्टी ले ली और 2004 आ गया। 1/6/2004 में जब इनकी वापसी हुई तो जनाब मौसूफ ने 60 दिन की छुट्टी MNA की सिफारिश से ले ली। MNA ताकतवर MNA होगा। देखिए बात सुने, असल बात ये कैसर साहब के जो MNA MP हजरात हैं वो बेचारे बड़े मासूम लोग होते हैं। इसलिए मासूम लोग होते हैं कि उन्होंने जब तक इन करप्ट लोगों की सरपरस्ती नहीं करनी उस वक्त खुद भी कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारे जीतेंगे कैसे? सही बात। उनके जीतने के लिए जरूरी है कि जो करप्शन का माल है वो कम। अच्छा दुरानी साहब ये बताइएगा, ये जो फुटेज चल रही है स्क्रीन पर, थोड़ा सा इसके ऊपर आप बताइएगा कि ये फुटेज किस हवाले से दिखाई जा रही है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? कैसे साहब, बात ये कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनका जो कि लाहौर में है। ठीक, यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो अपना कैसर साहब बेहतरीन किस्म की मशीनरी है और ये मशीनरी जो है इसके साथ बेहतरीन किस्म का आप जो है वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं और रिसर्च वर्क करने के बाद आप इससे बेहतरीन किस्म का रिजल्ट दे रहे हैं। और ये उस हवाले से हम दिखा रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जबकि यहाँ पर तैनात बाज अफसरान जो हैं इंतहाई दयानतदारी के साथ लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट को तरक्की पे तरक्की देते जा रहे हैं, लेकिन उसमें चंद लोग ऐसे भी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और आप बता रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप नाजरीन को और बताएं आगे कि और भी किसी अफसर के हवाले से। अच्छा, इससे पहले मैं नाजरीन से बात करना चाहूंगा। नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऐसा प्रोग्राम सामने लेकर आते हैं आवाम के सामने, आप लोगों के सामने, और जो बड़े लोग हैं जिनके कानों तक हमारी ये बात पहुंचाना चाहते हैं, तो हम यकतरफा काम नहीं करते हैं। हम अगर हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस आता है उसको हम दिखाते हैं, विद प्रूफ बात करते हैं और उसके साथ हम मौका देते हैं कि दूसरी साइड का मौकफ लिया जाए। आज हमने दुरानी साहब, आपने बात की थी जो डायरेक्टर जनरल है इसके लाइव स्टॉक के, उनसे आपकी बात हुई थी? जफर जमील गिल साहब, आपकी बात हुई थी उनसे? जफर जमील गिल साहब को कोशिश की गई, उनको मैसेज भी दिया गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा जी मैं इस हवाले से बात नहीं करूंगा। उनसे अभी फिर हमारे प्रोड्यूसर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि दोबारा उनसे बात करें। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल होती है जब दूसरा साइड जो है अगर तो वाकई सच है तो फिर भाई डरने का क्या मतलब, फोन पर आने का ना आने का क्या मतलब। तो डायरेक्टर जनरल जो है उन्होंने ये इस बात को इनकार किया है कि मैं अपना मौकफ नहीं देना चाहता। तो डीजी साहब, आपकी मेहरबानी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त नहीं दिया, लेकिन
हम ये डॉक्यूमेंट्स कैसा साहब डेफिनेट हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास तो कैसा साहब ये सारे वो प्रूफ हैं जो कि महकमा एंटी करप्शन में मुख्तलिफ अफसरान के हवाले से ये देखें ना, ये FIR ये जो हम FIR दिखा रहे हैं, इस FIR में कौन कौन से अफसरान मुलव्वस हैं, किस तरह मुलव्वस हैं, उन्होंने क्या कुछ किया और किस तरह ये FIR करवाई गई, और उसके अलावा हम वो रिपोर्टें भी दिखा रहे हैं। ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं जो कि कैसे साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक, अगर वो चाहें तो वो अपनी फाइलों से ये निकाल के देख सकते हैं। उनके पास मौजूद है, उनके पास मौजूद है। हमें तो वहीं से लिए ना, बल्कि इन्होंने खुद दी है। हमें तो जनाब अली वहां से मिले। अच्छा, ये जो मैं डाटा दे रहा था, ये जो छुट्टियों वाला डाटा मैं आपको दे रहा था ना, ये भी जो डाटा है ये भी वहीं से है, और हमारे पास ये भी प्रिंटेड मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, तमाम पूरे का पूरा जो सिस्टम वो सामने आ रहा है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मैं मोहम्मद राशिद पिताजी डेरा काजी खान से बात कर रहा हूँ। जी राशिद साहब फरमाइए, क्या कहेंगे आप? सर जी, ये कि इतनी करप्शन है हर महकमे में, आप चाइना वाला कानून क्यों लगाते? वहाँ करप्शन पर सजाए मौत है, इनको सजाए मौत क्यों नहीं आप दिलवाते इनको? मेरे भाई, अगर सजाए मौत, एक सेकंड, अगर सजाए मौत 1, 2, 3 या 4 लोगों को, बड़े अफसरों को अगर मिल जाए तो ये सब चोर डाकू सीधे हो जाएंगे। काश आपकी और मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकती, काश हम लोग बात करते हैं। ये आप मीडिया वाले हैं और जो ये आपका काम है, अगर आपने ये बात आगे ना पहुंचाई, ये समझ लिया आप भी मिले हुए हैं। देखिए जी, हम तो इस बात को सामने लेकर आ रहे हैं विद प्रूफ, इस करप्शन को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बाब इख्तियार तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनके कानों तक ये बात जाए। लेकिन उनके कानों तक हमारी बात जाती जरूर है, वो सुनते हैं इधर से, निकालते इधर से हैं। भाई मेरे, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि इनके हाथ बहुत लंबे हैं। इनको सजाए मौत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, चाइना वाला कानून होना चाहिए। कानून अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अगर इस्लामी कानून नाफिज किया जाए तो इससे बड़ा कानून दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और उस कानून के तहत कोई इंसान ना तो करप्शन कर सकता है और ना ही करप्शन के बारे में। सिंपल सी बात है, ये देखा जाए ना कैसे साहब, हमने जिस तरह CNW की बात की थी, आज हम कर रहे लाइफ स्टॉक की। आप मुझे बताएं कि क्या खादिम आला पंजाब या सेक्रेटरी साहब या मिनिस्टर साहब, उनको नजर नहीं आता कि एक फील्ड असिस्टेंट जो है उसके पास 10 करोड़ रुपए की कोठी किधर से आई? उसके पास 3 गाड़ियां हैं, वो खुद ग्रेड 5 का अगर कोई आदमी है, वो 5 ग्रेड का आदमी जो है वो करोड़ों की कोठियां क्या बना? कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी उसके पास है? और रातों रात छत जो है आ जाती है। बिल्कुल सही बात की आपने। बात यह है, लेकिन वजीर आला साहब कैसे इनको पूछ सकते हैं? वजीर आला साहब तो बेचारे खादमे आला पंजाब है। वो डॉक्टर साहब के हवाले से मैंने आपको बताया कि कैसे साहब वो तो ड्यूटी करते नहीं है, वो तो जाके देखें। इसमें एक और बात है कि ये लोग जो प्राइवेट काम करते हैं, वैसे हाजिरी आपकी लगी होती है, और ये जो 5-5 साल की छुट्टियां लेते हैं ना, ये लोग भी एक्स पाकिस्तान चले जाते हैं, जालसाजी के साथ बाहर चले जाते हैं। अच्छा, और बाहर जाके ये कमाई करते हैं, और उसके बाद यहाँ का जो तजर्बा है या यहाँ से हासिल की गई तमाम तरबियत जो है उसको यूटिलाइज करते हैं। अपने मुल्क को फायदा नहीं देना, दूसरे मुल्कों को जाकर ये सारी जो कितनी ज्यादती की बात। मैं एक और साहब है जो कि मोहम्मद सलीम फारूकी, फील्ड असिस्टेंट, अभी आपने बात की फील्ड असिस्टेंट के बारे में, 27/8/95 को इनकी मुद्दत मुलाजमत शुरू हुई। अच्छा, ठीक है जनाब, इन्होंने मुलाजमत अपनी शुरू की 95 में, और मौसूफ ने 18/5/96 को 13 दिन की छुट्टी ली। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, साल बाद छुट्टी बंदा ले ही लेता है, 2-4 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की। उसके बाद 1/11/96 को, यानी कि 18/5/96, और उसके बाद 1/11/96 को इन्होंने फिर 20 दिन की छुट्टी ले ली। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 8/12/97 को 23 दिन की छुट्टी ले ली। अच्छा, उसके बाद फिर इनको चाट लग गई, थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। अब इनका जो दिल और गुर्दा है ना वो बड़ा होना शुरू हो गया कि मैं भी जो है ना छुट्टियों के मामले में आगे बढ़ूं। अच्छा, उसके बाद 2/7/98 को इन्होंने 8 दिन की छुट्टियां ली। ठीक है। फिर इन्होंने 3/10/98 को 15 दिन की फिर छुट्टियां ले ली। अच्छा, फिर 19/5/2001 को इनका गैप थोड़ा लंबा रहा, इन्होंने 32 दिन की छुट्टियां ली। अच्छा, ठीक है जनाब। जबकि कैजुअल हो या दूसरी छुट्टियां हो, वो 20 छुट्टियां बनती हैं पूरे साल में। ये तो अनलीव थी, अनलीव हो गई। ठीक है, आगे चले जाएं। आगे जी 15/10/2002 को इन्होंने 60 दिन की छुट्टियां ली, माशाल्लाह से। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, नाज़रीन उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बात? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपना मैं नाम वगैरह भी सब कुछ जो है वो सीधे राज में रखना चाह रहा हूँ जी जरूर। क्योंकि के साथ एक होने की स्टाफ है, वहाँ पे लाइफ स्टाइल फॉर्म है। ठीक, किस जगह से बात कर रहे हैं आप? किस जगह से भाई बात कर रहे हैं? मैं ये आपको सब कुछ बता देता हूँ, पहले मेरी बात सुन लें। जी सुनाइए। फरमाइए। पत्तोकी के साथ होने की स्टाफ जो है वहाँ पे लाइफ स्टाइल फॉर्म है गवर्नमेंट का, बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जी। वहाँ पे राजा लतीफ साहब हुआ करते थे डायरेक्टर। ठीक। उस दौरान में मेरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई थी, तो राजा लतीफ साहब का वहाँ पे करप्शन जो थी वो सामने आई। वहाँ पे गालबन 30-35 करोड़ रुपए की, जिसमें वहाँ पे एक मर्डर भी हुआ था। 35 करोड़ रुपए की करप्शन। बदतमीज किस्म के ऑफिसर थे। जी जी, ये सारी ऑन दी रिकॉर्ड बात है। वहाँ पे इनके खिलाफ मतलब सब कुछ हुआ, उनके प्रूफ वगैरह, खबरें, न्यूज चैनल और नैब वगैरह को, मुशर्रफ साहब को, सबको सेंड किए थे, लेकिन किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बल्कि सुना था कि उसने उसका मतलब तबादला करके उसको और प्रमोट कर दिया गया है। तो इसी इसना में मुझे भी वहाँ पे मतलब शोकाज नोटिस वगैरह दिया गया, एक लड़ाई वगैरह बना के, तो फिर मुझे भी वहाँ से निकाल दिया गया था। तो ये है कि मैं, आप मुझे कोई ऐसा पर्सनल नंबर दें या कोई एड्रेस वगैरह जिससे मैं आपको हर चीज सेंड कर सकता हूँ। अच्छा मेरे मोहतरम, वहाँ पे जो बंदा आपको हर चीज बता सकेगा, सब कुछ आपको बताया जा सकता है। जी, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको अपना ऑफिस का एड्रेस जो है वो लिखवा देता हूं, लेकिन आप अगर बात करना चाहें तो इसी नंबर पर प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारे प्रोड्यूसर हैं जावेद साहब, उनसे बात कर लीजिएगा। उन्हीं से आप अपना हमारे एड्रेस ले लीजिएगा, मेल एड्रेस, और आप हमें मेल कर दीजिएगा या फोन के ऊपर हमें जो कुछ बताना चाहें वो बता सकते हैं प्रोग्राम के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। नाजरीन, आप देख रहे हैं कड़वा सच प्रोग्राम में ये पहली कॉल आई है जो लाइव स्टॉक के हवाले से बात हो रही थी, और इसके ऊपर उन्होंने बताया 36 करोड़ की। जी हाँ, 36 करोड़ रुपए की ये एक छोटी सी मिसाल है। अभी इसके ऊपर अरबों खरबों रुपए की इनके ऊपर करप्शन है। ये छोटी सी बात है, आपके लिए बड़ा झटका नहीं है। तो नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, हम छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, जाइएगा मत।